हमेशा थका हुआ महसूस करना सिर्फ एक मामूली मसला नहीं होता, ये आपकी तवज्जो, काम करने की सलाहियत और रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। अगर आपको लगता है कि थकन मुस्तकिल हो गई है तो हैरत की बात यह है कि इसकी वजह अक्सर किसी सादा विटामिन या मिनरल की कमी होती है। आइए देखते हैं कि जिस्म को तवानाई के लिए किन ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है और जब वो कम हो जाए तो क्या होता है। आयरन एक निहायत जरूरी मिनरल है जो जिस्म में तवानाई पैदा करने के अमल में मरकजी किरदार अदा करता है। आयरन का बुनियादी काम खून के सुर्ख खुलियों में हेमोग्लोबिन बनाना है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे जिस्म, खास तौर पर दिमाग और पट्टों तक पहुंचाता है। जब जिस्म में आयरन कम हो जाए तो खून के सेहतमंद खुलिये मुनासिब मिकदार में नहीं बन पाते। इस हालत को आयरन की कमी का एनीमिया कहा जाता है। ऑक्सीजन कम पहुंचने की वजह से खुलिये ठीक तरह काम नहीं कर पाते और नतीजा निकलता है शदीद थकन, कमजोरी और सुस्ती। ये दुनिया की सबसे आम ग़िज़ाई कमियों में से एक है और खास तौर पर ख़वातीन में थकन की एक बड़ी वजह बनती है। आयरन की कमी की दूसरी अलामात कुछ ये हैं: जिल्द का पीला पड़ जाना, सांस का जल्द फूलना, चक्कर या हल्कापन, हाथ पांव ठंडे रहना, नाखूनों का टूटना। आयरन के अच्छे ग़िज़ाई ज़राए ये हैं: सुर्ख गोश्त, मुर्गी और मछली, दालें, लोबिया, चने, पालक, फोर्टिफाइड सीरियल्स। सब्जियों से मिलने वाला आयरन जिस्म में बेहतर जज्ब हो सकता है। इसके लिए विटामिन सी वाली ग़िज़ाओं जैसे माल्टा, शिमला मिर्च या स्ट्रॉबेरी के साथ लेना फायदेमंद होता है। विटामिन B12 दिमाग, आसाबी निज़ाम और खून के सुर्ख खुलियों की तैयारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आयरन की तरह B12 की कमी भी एक खास किस्म के एनीमिया का सबब बनती है जिसमें खून के खुलिये दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाते। इसका नतीजा होता है शदीद थकन, कमजोरी, ज़हनी धुंध। चूंकि विटामिन B12 ज्यादातर जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं में से होता है, इसलिए वेजिटेरियन, उम्र रसीदा अफराद या वो लोग जिन्हें हाजमे के मसाइल हों उनमें इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है। B12 की कमी की दूसरी अलामात कुछ ये हैं: हाथ पांव सुन्न होना या सुइयां चुभने जैसा एहसास, तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल, जुबान का सूज जाना, यादाश्त की कमजोरी या कन्फ्यूजन का शिकार होना। विटामिन B12 के ज़राए में मछली, गोश्त और मुर्गी, अंडे और दूध, फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स शामिल हैं। अक्सर लोग विटामिन D को सिर्फ हड्डियों से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जिस्म के तकरीबन हर खुलिये पर असर रखता है। पट्टों के खुलियात में भी विटामिन D के रिसेप्टर्स होते हैं। तहकीक से साबित हुआ कि विटामिन D की कमी थकन से गहरा ताल्लुक रखती है। इसकी एक वजह ये समझी जाती है कि विटामिन D पट्टों की कारकर्दगी और खुलियात की तवानाई बनाने वाली फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को सहारा देता है। चूंकि विटामिन D का सबसे बड़ा जरिया सूरज की रोशनी है और आजकल ज्यादा वक्त अंदर गुजारा जाता है, इसीलिए कमी आम हो गई है। विटामिन D की कमी की अलामात में पट्टों में दर्द, पट्टों की कमजोरी, बार बार इन्फेक्शन, मूड में उदासी या डिप्रेशन शामिल है। विटामिन D के जराए में धूप है, चिकनी मछली, फोर्टिफाइड दूध और जूस, अंडे की जर्दी और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा जो थकन से जुड़े हैं उनमें मैग्नीशियम सर फहरिस्त है। मैग्नीशियम जिस्म के 300 से ज़ायद कीमियाई अमल में शामिल है जिनमें तवानाई बनाना भी शामिल है। इसकी कमी थकन, पट्टों की कमजोरी का बायस बन सकती है। इसके ज़राए में बादाम, काजू, पालक, मूंगफली और लोबिया शामिल हैं। इसके बाद नंबर आता है फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 का। फोलेट विटामिन B12 के साथ मिलकर खून के खुलिये बनाता है। इसकी कमी भी एनीमिया और थकन का सबब बन सकती है। इसके ज़राए में हरी सब्जियां, दालें, मूंगफली, फोर्टिफाइड अनाज शामिल हैं। ये बात रखना जरूरी है कि थकन की वजूहात सिर्फ ग़िज़ाई कमी तक महदूद नहीं, दीगर आम वजूहात में शामिल हैं नींद की कमी, मुसलसल ज़हनी दबाव, पानी की कमी, थायराइड के मसाइल, शुगर। इसीलिए अगर थकन मुसलसल रहे तो सबसे अहम कदम है अपने डॉक्टर से मशवरा करना। डॉक्टर खून के टेस्ट करवा सकता है, कमी की दुरुस्त तशखीस कर सकता है और दूसरी बीमारियों को खारिज कर सकता है। थकन को सिर्फ सुस्ती या कमजोरी समझकर नजरअंदाज न कीजिए। कभी कभी जिस्म सिर्फ ये बता रहा होता है कि उसे वो ग़िज़ायत नहीं मिल रही जिसकी उसे जरूरत है। दुरुस्त तशखीस और दुरुस्त रहनुमाई ही असल हल है।